अब मैं आमंत्रित करूंगा रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को कि वो आए और अपना संबोधन रखे। डॉक्टर अरविंद शर्मा। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस मौके पर देश में सड़कों की कनेक्टिविटी की क्रांति लाने वाले हमारे बहुत ही जुझारू साथी नितिन गडकरी जी हमारे बीच में जोरदार तालियां बजा करके गडकरी साहब का स्वागत करें। और भाई हमारे बीच में ऐसे शख्स दोनों की जोड़ी है, गडकरी जी की और राव साहब की। और राव साहब की भाई एक खासियत है, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पांव रख देते हैं वही उम्मीदवार वही जीत जाता है। ऐसी खासियत हमारे राव साहब की। और हमारे साथी कैप्टन अभिमन्यु जी और एक और शख्स हमारे बहुत ही आदरणीय पूजनीय बाबा बालकनाथ जी हमारे बीच में हैं। इनका भी पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में बाबा बालकनाथ जी का रूखा है, पूरा देश में आशीर्वाद देते हैं। और सम्मानित मंच हमारे एमएलए साहब लक्ष्मण यादव जी, जो दिन रात आपके बीच में रह करके मेहनत करते हैं। लक्ष्मण यादव जी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और जितने भी हमारे स्टेज पर नेता हैं वो बैठे, मैं सबका सम्मानित मंच। और ये हमारे साइड में बैठे सारे जुझारू हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्रेस के भाइयों, आज इस मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण मौका, आज जो रोहतक लोकसभा के लिए एक ऐसा मौका है कि जो हमारे ऐसे दिग्गज नेता स्टेज पर उपस्थित हैं जिनकी हाजिरी मात्र से ही ये रोहतक लोकसभा का चुनाव हम जीत जाएंगे, हाजिरी मात्र से ही। 36 बिरादरी, पूरी जनता आपको आशीर्वाद देकर के कमल का फूल खिलाएगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी ने 6 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है, सीमित बातें करनी है। एक तो मैं सम्मानित मंच से एक बात कहना चाहता हूं, जिसका समर्थन हमेशा राव इंद्रजीत का भी मिलता रहता है, बाबा बालकनाथ का भी मिलता रहता है, और भाई हमारे एमएलए साहब उनका भी, हमारे प्रभारी का भी, और हमारे भाई जिला अध्यक्षों का भी, सभी साथियों का। और आज हम इस कड़ी में एक और अपना वकील जोड़ना चाहते हैं कि पीछे हमने जोड़ा मोहन यादव जी को, हमने जोड़ा अमित शाह जी को, हमने जोड़ा राजनाथ सिंह जी को। आज नितिन गडकरी जी के सामने एक मैं बात रख रहा हूं माननीय मंत्री जी, कि हमारी इस इलाके की नहीं बल्कि हरियाणा की, हमारे रेवाड़ी जिले की, कोसली इलाके की, रोहतक लोकसभा की सबसे जरूरी डिमांड है, क्योंकि ये इलाका स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का, बहादुरों का और भाई सबसे बड़ा देशभक्तों का इलाका है। इस इलाके की मांग है कि अहीर रेंजमेंट की सबसे बड़ी मांग है इस इलाके की। तो मैं गडकरी जी को भी कहूंगा कि हमारा वकील बन करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने हम सब मिल करके इस बात को आने वाले समय में रखेंगे। और एक और बात, मैं जब भी जहां जाता हूं गांव में, तो एक बात उभर करके आती है कि पिछली बार का जो परिसमन हुआ था, डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें बहुत बार ऐसी बात आती है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई कोसली के साथ। तो भाई चिंता ना करो, आपके वकील तो सारे ही बैठे हैं, राव साहब बैठे, बाबा बालकनाथ बैठे, लेकिन मैं ये कहता हूं
कि बिल्कुल बेफिक्र रहो, अगर कुछ गड़बड़ हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि परिसमन में गड़बड़ हुई है, तो आगे 26-27 में परिसमन होगा, उस गड़बड़ को मेट देंगे भाई। जो कोसली के साथ गड़बड़ हुई, उस गड़बड़ को मेट देंगे। तो मैं सभी का आज इस मौके पर राव साहब का भाई मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि राव साहब ने तो इलेक्शन टिकट से पहले ही जीत रखा। राव साहब तो भाई इतना काम अपने इलाके में करते हैं, पूरे लोग इनके लिए जी जान की बाजी लगाते हैं। मैं गया था राव साहब से मिलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए मैं गया था कि भाई मेरे हलके में आए और भाई लोगों को संभालें, उनको जो है रिक्वेस्ट कर उनको बताएं कि भाई हम जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हम सब मिलकर के खिलाएंगे। तो राव साहब ने इस बात को माना, मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूं। और बाबा बालकनाथ भी दिन रात बाबा बालकनाथ ने भी रोहतक में, झज्जर में, जहां भी बाबा बालकनाथ जी को पार्टी ने कहा, वहीं बाबा बालकनाथ जी ने छोटे से छोटे गांव में जाकर भी कमल के फूल का, मोदी जी का प्रचार किया है। बाबा बालकनाथ ने जहां भी हुआ। तो मैं ये भाई इलेक्शन लोकसभा का चुनाव है, विपक्ष वाले इसको किसी और तरीके से लेते हैं। ये इलेक्शन लोकसभा का है और भाई लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और मेरे बुजुर्गों, साथियों, आप सबको पता है कि इस इलेक्शन के जरिए से मजबूत प्रधानमंत्री, जो 400 पार का हमारा नारा है, उसमें रोहतक लोकसभा की भी आहुति डले, ये हम सब चाहते हैं। और हम सब मिलकर के कमल के फूल पर बटन दबाएं और भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। एक और बात विपक्ष की तरफ से एक और बात आती है कि भाई इस इलेक्शन के जरिए से मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, मैंने पहले ही भी कहा, पता नहीं किस गलती से ये 2004 में मुख्यमंत्री बन गए थे। आपको याद होगा, उस समय कांग्रेस की हुकूमत में आपने देखा वो जो इलेक्शन लड़ा गया था, वो भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया था। और ये धोखे से पता नहीं कहां से कौन सा रास्ता पकड़ करके ये मुख्यमंत्री बन गए थे। अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। जितना भ्रष्टाचार, जितना परिवारवाद इन्होंने करना था, जितने घोटाले करने थे इन्होंने किए, अब कोई गुंजाइश नहीं है इनकी। अब भाई बिल्कुल भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास भी नहीं फटकने दिया जाएगा। और पास फटकने भी दें कैसे? अरे भाई, हमारे बाबा बालकनाथ बैठे, राव इंद्रजीत बैठे, हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठा, ऐसे ऐसे चेहरे हमारे बैठे हैं। इनको समझ में आता है कि ये मुख्यमंत्री के आसपास कहीं फटक भी नहीं सकते। आप बेधड़क होकर के सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपकी बार प्रशासन और इलेक्शन कमीशन पूरा सख्त है। आप चिंता ना करें, खूब दबा करके मजबूती के साथ ज्यादा से ज्यादा अपनी वोटों को पोल करो। और कोसली हलके ने तो भाई पिछली बार आशीर्वाद दिया, आपकी वजह से सांसद बने और फिर आपके बीच में हूं भाई, आपकी सेवा करूंगा। और भाई को कामों में कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे। मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि भाई आशीर्वाद दें और भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं और मुझे सांसद बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो भारत माता की। धन्यवाद डॉक्टर साहब।